पाठ 16 ब्रह्मन। शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और जो इसे समझते हैं उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना सच्चे ज्ञान का सार है। क्षेत्र में तत्व जैसे इंद्रियां, मन, अहंकार और विभिन्न भौतिक वस्तुएं शामिल हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। यही क्षेत्र वह स्थान है जहां भावनाएं, इच्छाएं, सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। इसमें 5 महान तत्व अहंकार, मन, इंद्रियां और सभी भौतिक वस्तुएं परस्पर क्रिया करते हैं। सच्चे ज्ञान में विनम्रता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, पवित्रता और आत्मनियंत्रण जैसे गुण होते हैं। जो लोग वास्तव में समझते हैं वे अहंकार और भौतिक वस्तुओं के लगाव से मुक्त होते हैं, सभी प्राणियों के प्रति समान व्यवहार करते हैं और आध्यात्मिक समझ के प्रति समर्पित रहते हैं। एक गुरु के पास जाओ जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाने वाला शाश्वत ज्ञान समझा सके, जो शाश्वत और अवर्ण्य ब्रह्मन से संबंधित हो, जो ना तो सत्व है और ना असत्व। ब्रह्मन हर प्राणी में मौजूद है, पूरे ब्रह्मांड में बिना किसी सीमा के व्याप्त है। हालांकि ब्रह्मन की कोई इंद्रियां नहीं है, फिर भी यह उनके माध्यम से अनुभव करता है। वह प्रतिबद्ध होते हुए भी सब कुछ धारण करता है और भौतिक प्रकृति से परे है। ब्रह्मन सभी जीवन के भीतर और बाहर दोनों में है। इतना सूक्ष्म है कि समझ से परे है, पास होते हुए भी दूर है, गतिशील होते हुए भी स्थिर है। ब्रह्मन सभी प्राणियों में विभाजित प्रतीत होता है, फिर भी वह हमेशा एक अपरिवर्तनीय सृष्टिकर्ता, पालनहार और संहारक है। हर हृदय में निवास करने वाला ब्रह्मन अंधकार से परे है, सभी प्रकाशों का प्रकाश कहलाता है, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य। क्षेत्र और उसके ज्ञाता को समझना प्रभु के साथ एकता की ओर ले जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों शाश्वत हैं। सभी भौतिक परिवर्तन और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जबकि पुरुष परिणामों का अनुभव करता है, जिससे उसकी आसक्तियों के आधार पर विभिन्न परिणाम होते हैं। शरीर के भीतर पुरुष वह है जो निरीक्षण करता है, अनुमति देता है, समर्थन करता है और आनंद लेता है। वह सर्वोच्च प्रभु और परमात्मा है। जो कोई भी वास्तव में पुरुष, प्रकृति और उनकी पारस्परिक क्रियाओं की प्रकृति को समझता है, वह पुनर्जन्म नहीं लेता। ध्यान, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा जैसे विभिन्न मार्ग आत्मा की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इन मार्गों पर नहीं हैं, वह भी एक ज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन का पालन करके मृत्यु से परे जा सकते हैं। सभी अस्तित्व, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, क्षेत्र और उसके क्षेत्रज्ञ की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होता है। जो लोग प्रभु को प्रत्येक प्राणी में समान रूप से देखते हैं और सभी में शाश्वत को समझते हैं, वे ना तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही दूसरों को, और वे सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सच्ची दृष्टि सभी कार्यों को प्रकृति के कार्यों के रूप में देखती है, जबकि पुरुष अप्रभावित और असंलग्न रहता है। सभी विविधताओं के पीछे एकता को महसूस करना आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाता है। सर्वोच्च आत्मा
जो कर्म से अप्रभावित है, सभी में निवास करती है। यद्यपि वह शरीर में निवास करती है, फिर भी वह कर्म नहीं करती और ना ही कर्म से स्पर्श होती है। जैसे आकाश भौतिक संसार से अछूता रहता है, आत्मा भी सांसारिक दुनिया से अछूती होती है। यह पूरे अस्तित्व के क्षेत्र को प्रकाशित करती है, जैसे सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जो लोग क्षेत्र और उसके क्षेत्रज्ञ के बीच भेद करते हैं और मुक्ति के मार्ग को समझते हैं, वे सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।